अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए इस ईज़ी और मज़े की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रहे हैं और इसके बाद मैं इसमें 1 कप बारीक कट किया हुआ आलू ऐड करूँगी, ये देखें। और आलूओं को ऐड करने के बाद साथ ही हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन गार्लिक ऐड करेंगे। आप चाहें तो लहसुन को पीस कर भी ऐड कर सकते हैं या लहसुन का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अच्छी तरह से हम इन्हें मिक्स करेंगे। और जब हल्के हल्के आलू नरम होने लग जाएं तो फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो 1 कप के हिसाब से ही मैं इसमें बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड करूँगी। ये देखें, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और जब हम अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लें इस तरह से, तो फिर हम इधर 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। और इसके बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इधर थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी। 1 टीस्पून का बिल्कुल तीसरा हिस्सा हमने इधर हल्दी का ऐड किया है। और अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इन्हें इतनी देर तक पकाएंगे कि जब तक आलू और प्याज अच्छी तरह से गल ना जाएं। और कम से कम ये 3 से 4 मिनटों में ही गल जाते हैं आलू, क्योंकि हमने इनको बिल्कुल बारीक बारीक सा कट किया है, तो ये जल्दी ही गल जाएंगे। तो इधर ये आलू हमारे अच्छी तरह से नरम हो गए हैं, गल गए हैं। अभी हम इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, इसको मैंने चूल्हे से हटा लिया है और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। और इधर मैं एक बाउल में 3 अंडे तोड़ लूँगी। तो आप देख सकते हैं बाउल में हमने अंडे तीनों तोड़ लिए हैं। और अभी हम इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। और सब्ज़ धनिए को ऐड करने के बाद साथ ही हम इधर थोड़े से फ्रेश पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे। आपके पास अगर पुदीना ना हो तो आप इधर धनिया भी यूज़ कर सकते हैं बस। और साथ ही हमने हाफ़ टी स्पून से भी तीसरा हिस्सा इधर नमक ऐड किया है। और इसके बाद मैं इधर हाफ़ कप दूध ऐड कर रही हूँ। और अच्छी तरह से इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अभी हम इस मिक्सचर में आलू ऐड करेंगे जो कि ठंडे हो चुके हैं। इस तरीके के साथ हम सारे आलूओं को ऐड कर देंगे इस मिक्सचर में। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। और इसके बाद अभी हम फिर से पैन को चूल्हे पर रखेंगे। और इसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का ऐड करेंगे। और ऑयल को ऐड करने के बाद हमने ये जो मिक्सचर बनाया है इन सारी चीज़ों का, इसको हम इस पैन में डाल देंगे। और इसके बाद हम इसे ढक देंगे कम से कम 3 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पर। और इधर हमने इसको हल्का सा 3 मिनट के लिए पका लिया है एक साइड से। और अभी हम इसके ऊपर इस तरह से कोई भी चीज़ रख कर इसको हम उल्टा लेंगे। आप चाहें तो प्लेट वगैरह रख के इस तरह से इसको उल्टा कर सकते हैं। और इस तरह से उल्टा करने के बाद अब हम इसे ऊपर वाली साइड से भी इसी तरह से पका लेंगे। जिस इसी तरह से ढक्कन लगाकर हम इसको 3 मिनट के लिए इस साइड से भी पका लेंगे। और इधर इसको रखे हुए 3 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा ज़बरदस्त सा स्पेनिश ऑमलेट तैयार है। ये देखें,
आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल से तरीके के साथ मैंने आपको बनाना सिखाया है। और इसको इस तरह से कट करके भी मैं आपको दिखाऊं कि ये कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल का ये हमारा स्पेनिश ऑमलेट तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।